देखिए हम लोग को पढ़ना है इनइक्वालिटी। हम लोग फंक्शन पढ़ाएंगे, फंक्शन में इसकी जरूरत पड़ता है, इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। इनइक्वालिटी पहले पढ़ा रहे हैं आप लोग को। इसका रूल्स है पहला, इफ ए ग्रेटर देन बी, क्या पढ़ेंगे इसको, ए ग्रेटर देन बी, तो आप लिख सकते हैं देन, इसको लिख सकते हैं बी लेस देन ए। दूसरा रूल है इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन सी प्लस डी है, तो इसको सी प्लस डी माइनस बी, इसको उधर ले माइनस हो जाएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है आपका, ये ग्रेटर देन भी हो सकता था, लेस देन भी हो सकता था। अगर देखिए इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी जीरो से बड़ा है, क्या सी आपका जीरो से बड़ा है, तो ए इंटू सी और बी इंटू सी कीजिएगा, तो पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव से गुना कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अगर डिवाइड भी कर दीजिएगा तो भी आपका फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल में लिखते हैं यहाँ पर 5 बड़ा है 3 से, और अगर डिवाइड मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 और 3 इंटू 2, तो साइन जो रहेगा वही है, मान ली इक्वल टू है तो इक्वल टू भी हो जाएगा यहाँ पर, तो 10 ग्रेटर देन 6 इक्वल टू 6 हो जाता है। डिवाइड भी करने का फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम कब होता है, प्रॉब्लम होगा इफ ए बी से बड़ा है एंड सी छोटा है, पहला ए इंटू सी बी इंटू सी, ये आपका लेस देन हो जाएगा बी ए बाई सी लेस देन बी बाई सी। अगर निगेटिव है तो डिवाइड कीजिएगा या मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों तरफ, तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, या यहाँ पे इक्वल टू ऐसा भी रहता तो ये ऐसा हो जाता। समझे बात ना। जैसे एग्जांपल में देखिए, इसी को 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मल्टीप्लाई -2 ऑन बोथ साइड, कितना हो जाएगा, देखिए -10 हो जाएगा, और ये माइनस, अब ये देखिए उल्टा कौन है, अब ये बड़ा है ये छोटा है, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर आपका साइन चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए ऐसा लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। अगर माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस डाल दीजिए, तो ये आपको x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 ये हो जाएगा। माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे -1 ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लेस देन 0 ये हो जाएगा। अब देखिए तो इस तरह से, तो डायरेक्ट देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। यही प्रॉब्लम होता है बच्चों, कैसे लिख दिए सर, तो ये माइनस कॉमन लिया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर -1 इंटू 0 कितना हो, 0 रह जाएगा, और ये आपका प्लस हो जाएगा, तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। देखिए ऐसा लिखा हुआ है 4 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लीजिए 3x माइनस 4, और मल्टीप्लाई कर देंगे -1 ऑन बोथ साइड, हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3। समझे बात ना। तो ये चीज़ है, सिंपल है। ऐसे माइनस से मल्टीप्लाई करते, माइनस को पॉजिटिव करते समय ध्यान रखना है कैसे हम लोग को करना है।
अब देखिए इसमें आपको हम पहले बताए हुए हैं, इंटरवल बताया, उसका जरूरत पड़ेगा इसलिए इंटरवल बता देते हैं। पहला ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का सिंबल ये होता है, या ऐसा होता है बी, ऐसा होता है। तीसरा ओपन क्लोज इंटरवल, ये बताए होंगे आप लोगों को हम पहले 11th में ही। और ये आपका क्लोज ओपन, इधर क्लोज ओपन। देखिए पहला है ओपन इंटरवल, ऐसा लिखा है, x a से बड़ा है और b से छोटा है, x इज ग्रेटर देन a लेस देन b। तो कैसे पढ़ते हैं, x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। अब इसको हम सिंबॉलिकली लिखेंगे तो ये a, b, मतलब x का वैल्यू a नहीं होगा, b नहीं होगा, बाउंड्री नहीं होगा, और उसके बीच का सारा होगा। इसको नंबर लाइन पर अगर डिनोट करना है तो ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, a और ये आपका b, तो ऐसे भी। या इसी को इस तरह से अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, बड़ा ब्रैकेट को उल्टा करके लिखना है, ये हो गया। तो ये ऐसे लिखिए। अब देखिए दूसरा है क्लोज इंटरवल, दूसरा है आपका इंटरवल, पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a बट लेस देन और इक्वल टू b। इसको हम सिंबॉलिकली लिखते हैं कैसे, और इसको नंबर लाइन पर डिनोट कीजिएगा तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये a हो गया और ये b हो गया। देखिए दोनों में फर्क देखिए, यहाँ पे आपका इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू है यहाँ पे दोनों जगह, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट आया दोनों जगह, और यहाँ पर इक्वल टू आ गया तो बड़ा ब्रैकेट आया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे a नहीं है, b नहीं है, मैं यहाँ पे देखिए फिल है, a भी होगा b भी होगा, और उसके बीच का भी सारा वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू पॉसिबल है सारा का सारा वैल्यू पॉसिबल है। इस तरह से लिखते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, x एग्जाम्पल में x लिखा हुआ है 3 से 5, इसको नंबर लाइन पर डिनोट करना है तो कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये 3 हो गया और ये आपका 5 हो गया। तो x का वैल्यू x नॉट इक्वल टू 3 है, x का वैल्यू 3.001 भी होगा, और x का वैल्यू 5 नहीं है, x नॉट इक्वल टू 5, x से जस्ट छोटा 4.999 भी होगा आपका। यही आपका क्लोज इंटरवल हो जाता। दूसरा एग्जांपल, क्लोज 3 to 5 कर दीजिएगा यहाँ पर, तो इसको अगर नंबर लाइन पर डिनोट कीजिएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये 3 हो गया और ये आपका 5 हो गया। x का वैल्यू 3 भी होगा और x का वैल्यू 5 भी होगा, और इसके बीच में जो भी है ये सब वैल्यू भी सारा का सारा होगा।
यहाँ पे 3 बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा, जब छोटा ब्रैकेट होगा तो उसके बीच का सारा नंबर होगा, और इसमें आपका बाउंड्री वाला भी होगा, बाउंड्री 3 और 5 भी होगा, उसके बीच का सारा नंबर होगा। यही ओपन, और ओपन का मतलब होता है बाउंड्री पॉइंट कंसिडर नहीं करना। क्लोज का मतलब होता है बाउंड्री पॉइंट भी उसके बीच वाला भी, और इसमें ओपन में बाउंड्री पॉइंट नहीं, उसके बीच वाला सिर्फ नंबर आपको तो कंसिडर करना है। मतलब रियल नंबर को इसी तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करना है। रियल नंबर मान लिया बहुत सारा है, पॉइंट वाला है, रूट वाला, सब नंबर आ जाता है। तो 3 to 5, तो 3 से 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, तो कैसे डिनोट करेंगे उसको, तो इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो इंटरवल के फॉर्म में हम लोग रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है। देखिए हम 3rd नंबर पढ़ना है, ओपन क्लोज इंटरवल। इसमें तो पहले ओपन है फिर क्लोज है। ये हो गया, ए से भी हो गया, तो एक्स ए से बड़ा है और बी से बराबर या छोटा है। तो इसमें यहाँ जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, x बिलोंग्स टू 3 to 5, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर -∞, +∞, 3 और 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। 3 नहीं होगा मगर 5 होगा, क्योंकि क्लोज है वहाँ पर। और 4th नंबर है आपका क्लोज ओपन इंटरवल। पहले क्लोज है, देखिए, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन b। x का वैल्यू a से बड़ा या बराबर है, b से छोटा है, तो x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा। तो इसको नंबर लाइन पर डिनोट कीजिएगा, -∞, +∞, a हो गया, b हो गया, हो गया। अब देखिए तो एग्जाम्पल में अगर इसका लिखते हैं हम लोग, x बिलोंग्स टू 3 से 5, देखिए, तो इसको 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 5, यहाँ पे इक्वल टू नहीं मतलब 5 नहीं होगा, -∞, +∞, ये 3 और ये आपका 5, 3 तो होगा मगर 5 नहीं होगा। तो x नॉट इक्वल टू 5 बट x इक्वल टू 3, और उसके बीच में जो भी नंबर है सारा का सारा इंक्लूड होगा आपका। ये हो गया। अब देखिए नोट में लिखा हुआ है, पहला देखिए x ग्रेटर देन है, क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन a, इसका एक a से बड़ा है, इसको नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं -∞, +∞, ये होगी a से बड़ा, तो बड़ा तो इधर होता है ना आपका, और इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल होता है। यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू a से इन्फिनिटी। हमने दूसरा है x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो क्या पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, -∞, +∞, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से इन्फिनिटी। ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, और मान लिया ऐसा लिखा हुआ है x 2, तो -∞, +∞, 2, जनरली ऐसे ही आएगा। 2 से बड़ा है तो कहाँ तक, 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, यहाँ पे देखिए इक्वल टू साइन नहीं है, 2 से कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, ऐसा लिखा हुआ 3x
माइनस टू डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको उधर लेके जाइए 3x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, पॉजिटिव है गुना के ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और प्लस यहाँ पे 2 जाएगा प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, और डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 2, 6/3 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन है यहाँ पे इक्वल टू भी है, तो देखिए दोनों के रिप्रेजेंटेशन में माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये आपका 2 है तो 2 से बराबर है या उससे बड़ा है, तो बराबर में x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी, ये आपका हो जाएगा। ये तरीका है बनाने का। अब देखिए अब आपका थर्ड नंबर देखिए, इसमें x लेस देन ए, x इज लेस देन ए, इसका वैल्यू ए से छोटा है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कितना आपका ए, इसका वैल्यू ए से छोटा इधर हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल में अगर एक और फोर्थ नंबर भी लिख लीजिए, x इज लेस देन और इक्वल टू ए, ये हो गया। ए लेस देन और इक्वल टू ए, तो ये आपका हो गया। एग्जाम्पल में देखिए x लेस देन इक्वल टू -2 अगर दिया हुआ है, लेस देन लिखिए पहले, -2 हो गया, तो -2 से छोटा इधर जाएगा पीछे की तरफ, छोटा है तो इधर जाएगा, बड़ा है तो इधर जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से -2। और देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, 2x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो 2x उधर जाएगा 2 -4 हो जाएगा, 2x लेस देन आपका -2, डिवाइड कर दीजिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा -1, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो ये आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से कितना आपका -1। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, समझे। देखिए इस तरह का अगर रहे तो ऐसे करना है, तो लेस देन है तो पीछे, ग्रेटर देन है तो उस साइड में, x का वैल्यू ए से बड़ा है तो राइट साइड में भाग जाएगा, छोटा है तो इधर है, इक्वल टू असाइन होगा तो यहाँ क्लोज हो जाएगा, इक्वल टू असाइन नहीं होगा तो ओपन होगा। ब्रैकेट देखिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है और ये वाला ओपन ब्रैकेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ से सॉल्व करने के लिए सिंपल क्वेश्चन है ये, 2x प्लस 3/4 प्लस 1/2 ग्रेटर देन x/3। अगर ऐसा रहे क्वेश्चन सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल है, ये पॉजिटिव है, 4 आपका 4 LCM आ जाएगा, 2x प्लस 3 प्लस 2, 2x प्लस 5 इंटू 3, और ये आपका कितना हो गया 4x, तो ये 6x प्लस 15,
-15/2 हो जाएगा। तो -15/2 से बराबर है या उससे बड़ा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए इस तरह से हम लोग बनाते हैं। एक्स का वैल्यू कितना है, -15/2 से बड़ा है या बराबर है। तो बड़ा है या बराबर उधर भाग जाएगा आपका। अब देखिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। 4 - 2x / 3 + 1/2 बराबर x/4। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसको एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। तो 2 × 4 - 2x + 1। अब देखिए तो इसको आपका इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा अंदर में ले जा करके ये, तो ये 6 है, तो ये 3 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। अब देखिए तो ये 8 माइनस कितना आपका 4x + 3, तो ये आपका 8 9 10 11 माइनस कितना आपका 4x और ये × 4 और ये आपका कितना आपका 6x, 44 - 16x देखिए तो ये गुना होगा, इधर आपका 11 हो गया था, इस 4 से गुना कीजिएगा 44 - 16x और ये आपका 6x। इसको इधर लाइएगा तो -16 - 6 कितना हो गया -22, उधर ये माइनस। अब देखिए मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड। देखिए कितना बच्चा करता क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लाई काट देगा तो छोड़ देगा ऐसे ही, काट दीजिएगा 22x ऐसा लिख दीजिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। माइनस काट करके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22x और ये आपका साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देना तो क्या हो जाएगा लेस देन, तो x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। 44/22 कितना हो जाएगा 2। मेरे दूनी बाई दूनी 44 होता है आपका, 2 से कट जाएगा ये, समझे। तो अब लेस देन होगा, साइन चेंज हो गया क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब देखिए जब इसको नंबर लाइन पर अगर डिनोट कीजिएगा तो -∞ +∞, ये 2 हो जाएगा, 2 से बराबर है या उससे छोटा, इधर भागा तो x बिलोंग्स टू -∞ से 2 और ये आपका क्लोज इंटरवल, ये आपका आंसर हो। समझे। तो ये ध्यान रखना, गलती यहीं पर होता है। मान लिया सपोज कर ऐसा कहीं आ जाए -3x < 6 हो सकता है, तो कितना बचा करता है x < 6 बाई कितना -3, तो ये फिर आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इसको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड, तो ये 3x और ये आपका कितना हो जाएगा -6, लेस देन था तो ग्रेटर देन। अब ये देखिए x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, 3 से भाग दे सकते हैं, -∞ +∞ -2, तो x वैल्यू -2 से बड़ा है, तो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका। तो x बिलोंग्स टू -2 से कितना इन्फिनिटी, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। हम जब तक ऐसा नहीं बनाइएगा तो इस तरह से आपका गलत हो। सबसे ज़्यादा माइनस वाला में गलती होता है, आंसर जो आएगा उस जस्ट अपोजिट उल्टा रहेगा, समझ बात ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा जब माइनस आ जाए तो माइनस हम ये नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, मगर ये आपके दिमाग में होना चाहिए माइनस दोनों तरफ आएगा, काट नहीं सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। एक तरफ भी माइनस आया हुआ, इधर आता तो कोई दिक्कत नहीं था, एक्स में माइनस आ गया हुआ है तो उसको डिवाइड कर दिया तो गलत हो जाएगा, लेस देन का लेस देन रह गया। एक्चुअल में होना चाहिए क्या, प्लस होना चाहिए। तो साइन मल्टीप्लाई किए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये लिखिए। कोई पूछे तो बोलिए माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका साइन चेंज हो जाता है। तो लेस देन है तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है, देखिए ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि फंक्शन पढ़ाना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम तीनों में इसका जरूरत पड़ेगा।
इसलिए हम बेसिक बता दिए इसका। अगले क्लास में बताएंगे आप लोग साइन स्कीम, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप बताएंगे, तब आपको इनइक्वालिटी पढ़ा देंगे कैसे कैसे सॉल्व, साइन स्कीम बता करके इनइक्वालिटी सॉल्व करना बताएंगे। और उसके बाद मॉडुलस बता देंगे, लॉगरिथम बता देंगे, तब फिर आपका फंक्शन स्टार्ट करेंगे।